और इंडिया के अंदर आपको पता है बुलेट ट्रेन चल रही है। इंडिया में आप सिर्फ मुंबई को ले लें तो वहाँ पे 20-25 लाख लोग सिर्फ जो है वो जो सर्कुलर रेलवे उसमें सफर करते हैं। यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ इस तरह। और आपने जैसे बम्बई की बात की, बम्बई के अंदर आपको पता है अंडर वाटर ट्रेन चल रही है, अंडर वाटर समंदर के अंदर से उन्होंने ट्रेन चला ली। ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, उनके आंसू निकल आते हैं औरतों की, यकीन मानो। बस इंडिया में जो फ्री का राशन मेरा पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दे कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का एक नया तूफान आ गया, इस वजह से लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोगों से महंगाई के हवाले से। क्या समझते हैं महंगाई ने जो तूफान इस वक्त मतलब सैलाब आ गया महंगाई का, आप इससे कितना अफेक्ट हुए हैं और महंगाई की वजह से आपके काम के ऊपर कितना असर पड़ा है? लोग आपके मतलब महंगाई के हवाले से क्या बात कहते हैं? लोग परेशान है। 100 रुपए का 4 किलो प्याज आलू है, 100 रुपए का 4 किलो, 400 का 5 फिर भी नहीं बिक रहे। ये तो मतलब सस्ता है। फिर लोग परेशान है, रास्ते बंद है, गाड़ी वाले परेशान है, गाड़ी वाले भी रो रहे, हम लोग भी रो रहे। पहले किराया कटे का 80 रुपए किराया, अभी 100-120 ले रहे, उसमें भी नखरे कर रहे। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो आलू प्याज पाकिस्तान के अंदर सब्जियां हुए और सस्ते हुए और कुछ सस्ती सब्जियां इस तरह की हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिनके रेट कम हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान पहले एक्सपोर्ट होती थी सब्जी, अभी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ा रीजन है सब्जियां सस्ती होने की। नहीं तो ये वाला आलू 200 से 250 रुपए किलो बिकता था। 80 रुपए किलो, 2 किलो 150 इज्जत से बिक रहा था। अभी जो है ना भैंस में नहीं खा रहे लोग, परेशान है, जिम्मेदार भी परेशान है, गरीब बंदा क्या करे? गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर जगह परेशानी है। पाकिस्तानियों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? लोगों मतलब दुनिया के अंदर अगर आप देखें, लोगों की जीडीपी ग्रो कर रही है, कंट्रियों की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो रहा है और बेहतर होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा है, इसकी क्या वजह है? इसके ये वजह लड़ाई अमेरिका ईरान के और फायदा यहाँ को गुलमार उठा रहा है, सब कुछ महंगा हो गया। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से इस वक्त जो लोगों के हालात बने हुए हैं? जैसे फ्यूल महंगा हुआ है, 26 रुपए एकदम बढ़ा दिए, 12 रुपए कम करके 26 रुपए बढ़ा देते हैं। ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। गरीब इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी कमा ले, यही बहुत बड़ी बात है। गरीब इंसान अगर दिहाड़ी पे काम करता है ना, उसकी दिहाड़ी मैक्सिमम 500-600 रुपए दिहाड़ी है, उससे अखराज है 1500-2000 के करके, जो भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कोई ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता बेचारा वो। राशन के रेट जिस वक्त जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या? आज राशन के रेट ही बढ़ेंगे, इंसान की तनख्वाही नहीं बढ़ेगी, गरीब इंसान वही तबका जा रहा है, अमीर ऊपर होते जा रहा है। और राशन जो है ना, आटा महंगा, आटा ही खा सकता है ना बंदा, मुर्गी तो नहीं खा सकता, गोश्त इस दौर में गरीब इंसान नहीं खा सकता है, तो बंदा क्या करेगा? महंगाई के नीचे दबे जा रहा है इंसान, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये न्यूज चलेगा, कल वही हाल है हमारा, ऐसा ही है। नहीं, हजारों लोग आपको देखेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? मैं हजारों लोगों को यही मैसेज करूंगा, भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हक की नहीं लिख लो भाई, और कुछ नहीं कर सकते। देखें, इस वक्त लोग जो बाजार के अंदर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, वो लोग भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं लोगों के इस वक्त क्या हालात हैं। महंगाई के हवाले से बहुत परेशानी हुई है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है, वरना हमारे बस की बात तो नहीं है। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर्वाइव तो ऐसे ही कर रहे हैं, उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। हर बंदे से पूछो, वो लोग कह रहे हैं कि हम उधार ले रहे हैं। कोई मतलब जिसके 10,000 अखराजात तो उसने कम कर दिए, उसके बावजूद भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बस तौबा इस्तगफार करने वाली बात है कि अल्लाह ताला ये जो गरीब बंदे का ख्याल कर रहा है, वरना हुक्मरानों की बस की बात नहीं, गरीबों को मार देंगे। सब माइनस पे चल रहे हैं लोग, बिल्कुल माइनस पे चल रहे हैं। 30,000 इनकम वाले के अखराजात 40,000 पे, 40,000 वाले के 60,000 अखराजात। भाई आलू, प्याज, दूध, कोई भी चीज देख लो बेतहाशा महंगी हुई है। अब आदमी उसमें क्या करेगा गुजारा? अब ये है कि कुछ चीजें अपने दिल को समझाने के लिए कुछ लेते हैं, कुछ गुजारा कर लेते हैं। आटे के रेट जो इतने ज्यादा बढ़ गए, इस हवाले से क्या कहेंगे? आटा जो आसमानों से बातें करने लग गया अभी। आटे के अलावा हर चीज महंगी हो गई है। अब आटा तो जाहिर सी जरूरत है, जिंदगी की मेन चीज है। आटे के बगैर गुजारा नहीं, बाकी चीजों के, फ्रूट के बगैर गुजारा कर सकता है, बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, मगर आटे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आटा है, घी है, ऑयल है, पकवान, अब इनके रेट ऊपर गए हुए हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। बेसिक चीज है हमारे इस्तेमाल के लिए, बाकी चीजों के बगैर गुजारा हो सकता है। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, पेट्रोल के रेट इतने महंगे हो गए, डीजल महंगा हुआ है, क्या करें? जिसकी वजह से जिससे ही बोलो भाई कुछ रेट कम करें, बोले पीछे से महंगी आ रही चीजें। अंकल, राशन के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया के अंदर राशन 100 करोड़ लोगों को फ्री का मिलता है? आपको पता है इस चीज का? 100 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट देती है, 100 करोड़ लोगों को। वहाँ मिलता होगा, मगर हमें तो कोई नहीं दे रहा फ्री। यहाँ के हुक्मरान कहते हैं कि भाई जो गरीब आदमी के पास है वो भी उनसे छीन ले। और ये छोटी बात नहीं है, ये तो जब मुझे पता चला इस चीज़ का, बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी मेरे लिए कि 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोग बहुत बड़ी तादाद है, ये 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है। तो वहाँ मिल रहा होगा, हमें तो यहाँ नहीं मिल रहा है। अब हम उनके बारे में क्या करें? वो तो उनके तो फिर मजे हो गए, उनके मजे हो गए, क्या करें? अब हम तो वहाँ जाके ले नहीं सकते ना, या तो हमें भी कोई ऐसा रास्ता पता है हम वहाँ जाके ले ले। इंडिया जाके राशन लेंगे।
जाने के लिए भी मसला है, नहीं जा सकते। लेकिन इंडिया में जो फ्री का राशन मिल रहा है पाकिस्तानी पब्लिक को लेना चाहती है। पाकिस्तानी पब्लिक कैसे लेगी? हमारे हुक्मरान हमें दे, वो तो अपने अवाम के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को तो कभी भी नहीं देंगे वो। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दें कि पाकिस्तानियों को भी फ्री का राशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो जाए इस तरह फ्री का राशन अगर मिले पाकिस्तानियों को, बॉर्डर के ऊपर रश लग जाएगी, इंडिया के बॉर्डर पे सारे पाकिस्तानी पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा वो जहाँ पर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ हालात बहुत खराब। उन्हें भी तो फ्री का राशन मिलते हैं, वो तो सबको ही मिलता है फ्री का राशन। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ मुसलमानों को नहीं मिलता होगा, जो वहाँ के है। राशन तो सबको ही मिलता है फ्री का, मुसलमानों को भी मिलता है, सिखों को भी मिलता है, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को। लोगों का जीना मुश्किल हो गया। कसम खुदा के लोग खुदकुशी कर रहे, लोग मर रहे हैं। मैंने अपने आप को कैसे देखा, कराया नहीं, लोग परेशान रो रहे, कसम से लोग रो रहे। जिसकी बड़ी फैमिली है, जिनके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनका क्या कैसे सर? आपके कितने बच्चे? हमारा खुद 6 बच्चे, सुबह आते 7 बजे, रात को 12 बजे जाते, फिर भी पूरा नहीं हो रहे। आपके अखराजात नहीं चल रहे? इधर से कैमरा लगाओ, कपड़ों का पैसा भी नहीं है, क्या करें, लोग परेशान है। और आप तो चलो फिर मतलब काम कर रहे हैं, आपके आलू प्याज बिक रहे हैं, आपकी बोरियां भी पीछे पड़ी हुई हैं, मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन जो लोग कमाई नहीं कर रहे, अगर ये मेहनत में मलेशिया में, दुबई में करो ना, तो कसम खुदा कि मैं 15,000 रुपए दिन कमाऊंगा। यहाँ मैं 2,000 रुपए दिन नहीं कमा सकता हूँ। बोरी भी उठाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, तेल भी चलाता हूँ, फिर भी ख्वार हूँ। आपके चलो काम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आप कमा रहे हैं, आप उसके बावजूद परेशान है, आपके हालात खराब है, लेकिन जो लोग बेरोजगार है वो तो मतलब उनका क्या बनेगा? बेरोजगारी के अलावा जो लोग कम कमा रहे हैं उनका क्या है? उनका ये है कि रोडों पे चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, मार रहे पुलिस, क्या करे वो लोग बेचारे का? जब कारोबार नहीं हो तो लाइफ में बात है, अपना बच्चा जब घर में भूखा हुआ तो लाइफ में बात है, चोरी तो करना पड़ेगा। इंसान कोई शौक से चोरी नहीं करता, मजबूरी से करता है। चोरी करके भी तो लोग फिर मरते ही हैं, वो तो जिंदगी। तो क्या करे, हाल दौर में लोग परेशान है। अभी मैं एक बंदे से मैंने बात की ऑफ द कैमरा, उस बंदे ने बात की, हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे तो वो शख्स रो रहा था, महंगाई की वजह से रो रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे। मेरे को तो खुद शर्म आ गई, इतना बड़ा शख्स था, फिर हमने उसकी हेल्प भी की, उस शख्स की, इतने बड़े उम्र का रो रहा था महंगाई की वजह से। लोग इतने बड़े बड़े लोग रो रहे हैं, लाजमी बात है, बड़े बड़े कारोबारी वाले भी रो रहे, हम तो छोटे महकमे वाले पहले आंखों से आंसू आ रहे थे उस शख्स के। आएगा नहीं है तो क्या करेगा, कारोबार है नहीं, 10-12 हज़ार 15,000 रुपए का सेल होता है, 5,000 रुपए सेल नहीं होता पूरा दिन में, तो कैसे पूरा करेगा? गैस के बिल है, बिजली के बिल है, घर के खर्चे, 5-6 बच्चे। आपको पता है बिजली के बिल, इंडिया के अंदर बिजली भी फ्री है, इंडिया के अंदर राशन भी फ्री का मिलता है, ये पता है आपको? और इंडिया है ना, ये पाकिस्तान है। जब यहाँ कुछ इंडिया का इससे जो है बॉर्डर पे जो है आलू 15 रुपए होगा तो इससे 50 रुपए होगा। पुराने जरूरत में देखे ना, वहाँ पे प्याज जा 50 रुपए किलो, यहाँ पे प्याज था 200 रुपए किलो। पुराना बात कर रहा हूँ, जब ईरान से तुर्की से हमारा मंडी पे माल आ रहा था तो इंडिया में प्याज सस्ता था, इंडिया से लोगों ने माल बंद कर दिया। ईरान का माल आ रहा था महंगा, तो हमारे मिली था, खर्चा तो इंडिया का कम है, यहाँ का जितने हुक्मरान लड़ाई में टेट है। और जो टमाटर उस वक्त यहाँ पे 1000 रुपए किलो थे, वहाँ पे 50 रुपए किलो बिका। हाँ बिल्कुल, माल बंद किया इंडिया से, मैं सही खबर है बोले, इंडिया का माल लोग अफगानिस्तान का माल लाजी, अफगानिस्तान का माल कारोबार खुली। महंगाई की वजह से कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देंगे कोई? बस अल्लाह हम सबको हिदायत दे, थोड़ा हम लोग को भी जो है ना ईमान कमजोर है, कोई नमाज नहीं पढ़ता है, जिसको देखो बस दमखानी है, चोरी है, डकैती है, कोई सही बंदा कम है। इंडिया की 100 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है। इंडिया में सस्ताई भी है, साथ में सस्ताई भी है, अगर गुर्बत है तो साथ में सस्ताई भी है। यहाँ पर सस्ताई नहीं है, ये वजह है, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब मतलब आपको कहीं जो जॉब वाले हैं वो अपनी बाइकों पे या अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी पड़ती है उनको, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं कि बस बंदा बस पे बैठ के चला जाए, आसान सस्ती हो वो, इस तरह की ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। आपके सामने ये ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है, ये पैसे बर्बाद हुए इसके अंदर, कुछ भी नहीं हुआ, और कोई खाली बसें सफर कर रही होती है, सिर्फ खाली बसें, तो किसी को सहूलत नहीं मिल रही है, पब्लिक सहूलत नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत नहीं। और इंडिया के अंदर आपको पता है बुलेट ट्रेन चल रही है। इंडिया में आप सिर्फ मुंबई को ले लें तो वहाँ पे 20-25 लाख लोग सिर्फ जो है वो जो सर्कुलर रेलवे उसमें सफर करते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ इस तरह। और अभी फ्री की बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसके टिकट तो होंगे, फ्री की तो नहीं होगी, लेकिन बुलेट ट्रेन इंडिया के अंदर भी चलने वाली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, 50% मुकम्मल हो काम करते हैं, इन चीज़ों पे काम करते हैं हम लोग, इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं, हमने आवाम को उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। लाइट भी खुद अरेंज करें, हम पानी भी पीने का खुद अरेंज करें, गैस भी खुद अरेंज करें, सिलेंडर भरवाएं जाके, और ट्रांसपोर्ट भी खुद अरेंज करें अपनी, बट टैक्स बराबर देना है हमने। और आपने जैसे बम्बई की बात की, बम्बई के अंदर आपको पता है अंडर वाटर ट्रेन चल रही है, अंडर वाटर समंदर के अंदर से उन्होंने ट्रेन चला ली, चला दी होगी, कर रहे हैं वो काम इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? ये कितने पीछे रहेगी? 90 से पहले तो पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा, मेरिट पे चीजें होंगी तो बेहतर हो जाएगा, चीजें मेरिट पे नहीं होंगी तो ऐसे ही होगा। ये कब बेहतर होएगा? कब ऐसा टाइम आएगा कि हालात बेहतर वही कर सकते हैं अभी तो, और कुछ नहीं कर सकते। दुआएं तो हमेशा से ही कर रहे हैं, क्या हो रहा है दुआएं से? वोट से भी कुछ होता नहीं है तो दुआ ही कर सकते हैं।
आपको पता है। देखिए इस वक्त लोगों की एक सिर्फ उम्मीद है कि दुआ करना, और बस लोग दुआ ही कर रहे हैं। महंगाई की वजह से आप क्या समझते हैं लोगों के ऊपर क्या असर पड़े, किस तरह महंगाई में लोग सर्वाइव कर? असर तो सबके ऊपर ही पड़ रहा है, मगर बात वही है कि सुनवाई किसी की नहीं है। आवाम बोलती है, कोई सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। आपको सुनेंगे, हजारों लोग आपको सुनेंगे। आप क्या समझते हैं महंगाई से कितना फर्क पड़ा लोगों को? यार फर्क तो काफी लोगों को पड़ा है, सारे भाइयों को ही फर्क पड़ा है। महंगाई ने लोगों को कितना अफेक्ट किया? भाई लोग गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, यही होगा, गुर्बत की लिपि से नीचे चले जाएंगे। अब लोग जो डेली वेजर्स हैं या सैलरी वाले जो अफराद हैं, सबसे ज़्यादा वो मुतासर हुए हैं। आप कह रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। आपको पता है ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और IMF ने भी ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की 50% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं इस टाइम पे भी। मैं वही कह रहा हूँ, और नीचे चले जाएंगे लोग, क्योंकि जो सैलरी पर्सन हैं और जो डेली वेजर्स हैं बेचारे, वो तो कहाँ से करेंगे, उनकी तो तनख्वाहें थोड़ी बढ़ी हैं। बाकी जो मजदूर या जो कारोबार करने वाले हैं वो तो अपनी प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, वो अपनी चीज़ें महंगी कर देते हैं। प्रॉफिट तो बढ़ा लेते हैं लेकिन कारोबारी लोगों की भी सेल कम हो जाती है, मामला तो उनके भी खराब होते हैं। लेकिन वो अपना बराबर कर लेते हैं साहब, लेकिन सैलरी वाला बंदा पिसता है, उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना, सैलरी वाला सबसे ज्यादा परेशान वो होता है। पिसता है। और क्या कह सकते हैं सवाल। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात खराब क्यों होते जा रहे हैं, रिवर्स गियर क्यों लगा हुआ है? तो खैर आलमी जो माहौल है उसके आलमी माहौल से पहले भी पाकिस्तान के हालात को बेहतर थोड़ी थे। उसके असरात हैं, ज्यादातर तो उसके असरात हैं। पाकिस्तान के हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान के हालात क्या बनेंगे? हम लोग परेशान है कि कारोबार कर रहे हैं, बाकी हालात तो उसके तो हमारे से बहुत बदतर होगा। बस अल्लाह रहम करे, हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे, बेहतर होंगे या खराब होंगे? यार इससे बदतर हो रहा है, खराब अच्छे के तो सोचना ही नहीं, इससे बदतर हो रहा है, अच्छे के तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। देखिए इस वक्त महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो महंगाई है, परेशानी है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और क्या हालात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महंगाई का तो ये हालात है, मैं खुद कारखाना मतलब ये प्लास्टिक का आइटम बनाता हूँ, तो अब मैं तकरीबन 15 दिन पहला भाई के पास आया था, इनको हम माल दे रहा है ना, तो अभी भाई के साथ यही बात चल रहा था कि भाई पहला सेल होता था 20-25, अभी जो है ना 4-5 हज़ार पे आया हुआ है, तो परेशान। आपका कारखाना है, मतलब आप भी परेशान है, तो फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनकी दुकानें, वो उनका क्या हालात होंगे? तो हमने समझो कि 100 में 50% काम तो खत्म किया। जो कराची से बाहर हमारा माल जाते थे तो डीजल के महंगा होने की वजह से बिल्टी बढ़ गया, तो वारे में नहीं पड़ रहा है। कराची से बाहर कहाँ कहाँ आप सप्लाई करते थे? मतलब पेशावर जाता है हमारा माल, मनसेरा जाता है, तो इधर भी सप्लाई है। मगर अभी भाई ने जो अपना परेशानी बताया तो हम खुद भी चुप हो गया कि भाई क्या करे, वाकई भी हालात। कराची से बाहर मनसेरा और पेशावर आपका अभी सामान जा रहा है या नहीं जा रहा? नहीं, अभी तो हमने बंद कर दिया, क्योंकि बिल्टी हर चीज बहुत महंगा हो गया, क्योंकि अभी जेब से भरना पड़ेगा। अगर हम लोग वो काम करें तो उसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। पाकिस्तान से बाहर भी आप एक्सपोर्ट करते हैं सामान? नहीं, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर ही काम करते हैं हम लोग। आपका काम 50% कम हो गया। बस अभी जो है ना, अब जैसा आपने भाई से पूछा कि तनख्वाह वालों का क्या होगा, तो हम खुद भी यही सोच रहे हैं कि हम तो चलो भाई 2 रुपया इधर उधर से कर लेते हैं, मगर जिस बंदे का 30 या 40 या ज्यादा 50 हज़ार उनका जो तनख्वाह है, उन बेचारों का क्या हाल होगा और किस तरह, बस अल्लाह ही चला रहा है। वरना वजह सबसे बड़ी वजह ये कि जो 30,000 रुपए में सामान पहले आ जाता था, 30,000 रुपए के अखराजात अभी 60,000 और 50,000 रुपए में मैनेज हो रहे हैं, तो महंगाई की वजह से ये बजट आउट हो गया। तो बात ये है कि देख, मैं तेरे को आपको एक मिसाल दे दूं। पहले हम प्योर दाना उठाते थे 8,400 8,500 का बैग, 25 किलो केजी होता है वो, तो अभी वो जाके 14,000 रुपए पे लग गया। तो अभी आप समझो कि डबल हो गया। तो अब एक आइटम अगर हम 150 में दे देते तो अभी वो 250 में भी वारा नहीं करता है जी। तो मतलब आपके कस्टमर भी टूट गए होंगे इसकी वजह? बस अगर कस्टमर मांग भी रहा है तो हम नहीं दे रहा है, क्योंकि कस्टमर इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हम जब रेट बोलता है, वो बोलता है भाई इतना तो नहीं बिक रहा है, तो उसकी वजह से बस काम समझो 100 में अभी 20% कर रहा है, हल्का फुल्का, उसमें भी बस बचत नहीं है, मतलब गाड़ी को चलाना है बस। आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपका बंद हो जाएगा या चलता रहेगा, या बंद तो नहीं हो जाएगा? ये सूरत हाल अगर होगा तो समझो अगर 100 से 20% तक आ गया तो मजबूरन 20% भी खत्म हो जाएगा, फिर समझो बंद ही होना पड़ेगा, तो क्या करें। और ये एक कारखाना नहीं है, और उसके साथ कई कारखाने और भी बंद हो जाएंगे। बहुत मतलब एक छोटे कारोबारी है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया मतलब बड़े काम वाले, वो तो हमसे ज्यादा परेशान। टेक्सटाइल मिलें भी बहुत सारी बंद हो रही हैं। अभी रिपोर्ट आई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि पाकिस्तान से तकरीबन इस वक्त 400 से 500 मिलियन टेक्सटाइल की बंद हो गई। बस वही बात, आप देख 5 दिन पहला आटा था 4,800 का 50 केजी मिल रहा था, आज फिर वो आटा जो है ना 5,300 पे चला गया। क्यों? आप क्या समझते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो हैं कैसे हैं? सर बस हम तो उस बारे में इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हम जब देख रहे हैं ना हमारा आसपास जो हमसे बहुत नीचे है, एक हमसाया मुल्क जो अफगानिस्तान है, तो उसके हिसाब से जो है ना हमारा पाकिस्तान से उधर जो है ना सस्ताई कम है। मतलब क्या है कि उन लोगों ने कंट्रोल करके रखे हुए, और हमारा तो इधर पूछने वाला कोई है ही नहीं, बस जिसने जो किया वही बस
आवाम बर्दाश्त कर रहा है। आपके मतलब काम के ऊपर क्या फर्क पड़े, पहले जो हालात थे उसके बाद आपके हालात के ऊपर क्या फर्क पड़े? हमारे जो कारोबार है ना, ये समझो 25% भी नहीं रह गए, 100 में से 25% भी नहीं रहे। 25% नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अब जिस गाँव को हमारा काम है शादियों का, जिस गाँव को हम लोग 50,000 का सामान बना के देते थे ना, अब वो हो गया 1.5 लाख रुपए का, समझा ना। तो अब क्या से काम होगा? उसकी सोच और उसका दिमाग तो वही चल रहा है 50,000 60,000 रुपए में, समझा ना। वो भी यानी कि अच्छे लोग जो खाते पीते घराने, जो गरीब घराने वो तो बेचारे 40-50 भी नहीं है उनके पास। बस क्या कर रहे हैं, बस हम लोग भी गुजारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब आपके पास लोग सामान खरीदारी करने के लिए आते हैं, खरीदारी के लिए जब भी आते हैं लोग, आपके साथ मतलब क्या बात कहते हैं? उनके आपको हालात तो पता चल जाते होंगे उनसे बात करके। बताओ, अभी वो रो रो के हमारे सामने जो है ना चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, उनके आंसू निकल आते हैं औरतों की, यकीन मानो। बस इस महंगाई अपनी बच्चियों के जहेज लेने के लिए आते हैं। जहेज के लिए बोलते हैं कि अभी क्या करें, हमारी मजबूरी है, बहन बेटी को भी देना भी जब मजबूरी है, कि ना देंगे तो बहन बच्ची का को लोग ताने मारेंगे, और नहीं देंगे तो हमारा वस नहीं है इतना। अब हमसे जितना ताउन होता हम लोग ताउन करते हैं, कम से कम रेट बोलते हैं, लेकिन क्या करें, आगे चीज़ हमको इतनी महंगी होती है। मतलब ये देखें, आप इमेजिन करके देखें, किसी की बेटी किसी की बहन जब होएगी, उसकी जब रुखसती होएगी, उसके लिए हर कोई चाहता है कि अच्छे से अच्छा जहेज देना चाहे। तो जब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लोगों की माएँ आती हैं तो रोती हैं यहाँ पे शॉप के अंदर, महंगाई की इन्फ्लेशन की वजह से। जी जी जी, ऐसे ही है। हालात आप क्या समझते हैं, कब से ये खराब हुए हालात? कितना टाइम हुआ इस हालात के खराब हुए? मैं आपको क्या बताऊँ, 10-15-20 साल से जो है ना हालातों का, मुल्क का हालात जो है ना सही नहीं है। 15-20 साल से हालात खराब हो। ऐसे यानी कि 15-20 साल से महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। हर चीज़ों के रेट बढ़ते आ रहे हैं, हर चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के बाहर आप हालात कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में हालात कैसे देख रहे क्या बता, पाकिस्तान के बाहर तो वो हम लोग का जो है ना असल जो हम लोगों का दीन ईमान है ना, उन लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। हकीकत, सच, ईमानदारी, सब कुछ। यहाँ तो हर चीज़ में मिलावट। हैं? आप इंडिया के हालात से अगर कंपैरिजन करें, पाकिस्तान और इंडिया के हालात कैसे? हमसे इंडिया भी बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, अफगानिस्तान का क्या हाल था या आज का, हमसे वो भी आगे निकल गया। हम लोग तो और पीछे पीछे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया, पाकिस्तान पीछे रह गया? इसकी क्या वजह? कुछ तो वजह होगी कि इंडिया तरक्की कर रहा है। वहाँ के हुक्मरान जो है ना सही थे। असल चीज तो वो थे जो ऊपर बैठते ना, जो उनके हाथ में होता है ना मुल्क चलाने वाले को, उनके वो सही है। यानी हम हमारे प्रमाण से कुछ ना कुछ बेहतर थे, तभी तो उनका जो है ना फैसला करने वाले लोग आप समझते हैं इंडिया में अच्छे हैं? जाहिर है। देखो, जहाँ आप खुद समझदार हैं, हम भी सारी दुनिया एक दूसरे को समझती है। जो काम का रिजल्ट अच्छा देगा, मिसाल के तौर पर, तो वो अच्छा बंदा होगा ना। और आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर तीसरी मर्तबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, तीसरी मर्तबा लगातार लोगों ने इंडिया के सिलेक्ट करके उन्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया। जाहिर है, कुछ ना कुछ देखी होगी ना उन्होंने, तभी तो दिया लोगों ने उनको। अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा, और कर भी रहा है और हो भी रहा है।